ये जो आप सड़क देख रहे हैं, कभी ये पगडंडी हुआ करती थी, और आज यही विडंबना है कि जितनी पगडंडियाँ थी वो सड़कें बन चुकी, जितने खेत थे वो जंगल बन चुके। हाँ, ये जो सड़क आप नज़र आ रही है, आपको कभी याद होगा, जो यहाँ के लोग जानते हैं, वो ये कभी पगडंडी थी सीनियर सेकेंडरी स्कूल दाड़गी, जो उस वक्त हाई स्कूल दाड़गी भी हुआ करता था, वहाँ से सैंज की तरफ जाने के लिए। और आपको ये बता दूँ मैं, ये सामने का एरिया, वो सामने जो भवन नज़र आ रहा है, वो थी घाटी पर एक शॉप हुआ करती थी, और उसके बाद नीचे सैंज की तरफ जाते थे लोग। और ये जो एरिया था, ये जो स्थान था, ये बहुत हैपनिंग था। हर वक्त यहाँ से लोगों का आवागमन था, जो सुन्नी तत्तापानी या वहाँ से आने जाने वाले लोग थे, घोड़े खच्चरें, बहुत सारे लोग चले रहते थे यहाँ से। तत्तापानी बागल की तरफ जाने वाले लोग, उनका यहाँ से आवागमन रहता था। लेकिन आज की डेट में ये बिल्कुल सन्नाटे में है, जंगल बन चुके हैं। और जो विडंबना यही है, जो मैंने पहले भी कहा, कि जो पगडंडियाँ थी और अब सड़कें हैं, और जो खेत थे वो जंगल है। तो आज मैं ले चलता हूँ आपको सैंज की तरफ, जो बहुत ही अच्छा एक हैपनिंग एरिया था। यहाँ का एक मार्केट थी, आवागमन के लिए लोग आते जाते बैठते थे, यहाँ घाट हुआ करते थे, और नीचे बहुत ही सुंदर एरिया था। तो आज कैसा है, आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। जी हाँ, मैं पहुंच गया हूँ अब घाटी पर। घाटी पे वो शॉप, और ये घाटी पर बहुत अच्छा रोड बन गया है, जो सीधा जाता है यहाँ से धनेसर की तरफ। जो धनेसर वाला रास्ता था, उसी रास्ते में अब रोड है, और आगे धनेसर की तरफ जाता है। ये थोड़ा आगे तक, अभी धनेसर तक बना नहीं, लेकिन थोड़ा बीच तक बन चुका है। तो ये है अब यहाँ का नज़ारा, और ये है नीचे घाटी पर शॉप। जी हाँ भाई, ये वही दुकान है जहाँ पे हमारे प्रिय मामा जी, बुद्धराम मामा जी अपने हाथों से प्यारे प्यारे छोले हमें खिलाया करते थे। आज हमारे प्रिय भाई साहब, कृष्णू भाई साहब, इस शॉप को चलाते हैं। मस्त यहाँ से नज़ारा है नीचे सैंज खड्ड का, और सैंज खड्ड बिल्कुल आपको नज़र आ रही है। बहुत हैपनिंग प्लेस है ये भी। भाई साहब मज़े से धूप का आनंद ले रहे हैं, कृष्णू भाई साहब मस्त होके। और ये ऊपर से आप देख रहे हैं, चीड़ों का जंगल है, और यहाँ से नीचे की पगडंडी सैंज के लिए। ये वही रास्ता है जो जहाँ से हम पहले कभी घाटी पर से सैंज की तरफ जाते थे। और ये पगडंडी ऑलमोस्ट वैसी है। अभी ये एक शॉर्टकट के रूप में लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैंची है, सड़क घूम के आती है, तो ये बिल्कुल उसी तरह से यूज होती है। बिल्कुल यहाँ से पहले ये जो नाली है, यहाँ से सभी लोग पहले क्या करते थे कि घर को लिपाई करने के लिए मिट्टी यहाँ से निकाली जाती थी, और यहाँ से मिट्टी के मटैन बोलते हैं हमारे, यहाँ से मिट्टी निकाली जाती है। तो ये वो स्थान था बिल्कुल सैंज के साथ। और इस नाली में कहीं कहीं अच्छी मिट्टी थी, चिकनी मिट्टी होती थी। अभी भी चिकनी मिट्टी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। देखो ये वाली, ये यहाँ पे चिकनी मिट्टी है, लेकिन अब कोई निकालता नहीं है। तो डिस्टेम्पर और अच्छे पेंट ने उस जगह उन चीज़ों का स्थान ले लिया है। लेकिन पहले जो था, पहले सभी लोग मिट्टी से घरों को लिपा करते थे, और चूल्हे की लिपाई हर रोज़ हुआ करती थी। अब तो चूल्हे भी देखने को नहीं मिलते, बहुत कम लोगों के चूल्हे, या चूल्हे हैं तो मॉडर्न है। तो ये सब कुछ ऐसा था। और ये जो पूरा वीराना सा आपको नज़र आ रहा है, ये कभी यहाँ पे लोग ऑलमोस्ट कभी ना कभी मिट्टी लेने आया करते थे, और घरों की लिपाई सिर्फ इसी मिट्टी से हुआ करती थी। ये एक देखो मिट्टी का मटैन है, यहाँ से मिट्टी निकालते थे। अभी भी निकाली किसी ने ताज़ी। अब तो सिर्फ कहीं अगर चूल्हा होगा तो चूल्हे की लिपाई के लिए निकाली होगी। अब मैं पहुंच गया हूं बिल्कुल सैंज के ऊपर। ये जो रोड चला गया है, ये आपको रोड नज़र आ रहा है वहाँ से, और ऐसे ये रोड निकल गया है, ये चला गया है मचराना के लिए, और वहाँ से गली है, गली से चला गया सोहल के लिए, तो मचराना चनाव के लिए। और यहाँ से नीचे आपको मैं बता दूँ, ये है सैंज खड्ड। जी हाँ, अब मैं पहुँच गया हूँ सैंज में।
ये जो नीला सा भवन नज़र आ रहा है, ये थी हमारी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, ऊपर वाली डिस्पेंसरी, और नीचे डॉक्टर जी का निवास स्थान था। और जो येलो सी बिल्डिंग है, ये थी प्यारेलाल गुप्ता जी की दुकान। और अब ये दुकान भाई ऐसी थी, इस वक्त हर वक्त यहाँ पे आदमी बैठे रहते थे। वो लोखंड का पेड़ सामने, और वो बेंच अभी भी है। और ये नीला सा जो ये पोस्ट ऑफिस था, यहाँ हर वक्त रौनक रहती थी। और ये जो रास्ता चला गया, ये साथ में नीचे बावड़ी हुआ करती थी, उस बावड़ी के लिए जाते थे, लेकिन शायद वो बावड़ी अब है या नहीं। जिसका बहुत ही ठंडा पानी हुआ करता था, सैंज की बावड़ी कहते थे। हाँ, इस पॉइंट पे हुआ करती थी, अब नहीं है, क्योंकि सड़क बनने से मलबा आ गया है और मलबे से के नीचे वो कहीं दब गई है। बहुत ही अच्छा पानी हुआ करता था। और ये था वो पॉइंट, ये जहाँ हम नहाया करते थे, इस पॉइंट पे हम नहाते थे। सामने दादी का घाट था। घाट भी एक बहुत हैपनिंग एरिया था। पूरा सामने बहुत एक लॉन की तरह था, जो आज की डेट में जंगल की तरह नज़र आ रहा है। और यहाँ पे बड़े दूरधामी से लेके लोग यहाँ पे अपना आटा लेने के लिए आते थे, अपना गेहूँ या जो मक्की रहती थी उसको पिसवाने के लिए आते थे। लेकिन आज ये सारा वीराना पड़ चुका है, बहुत वीराना है, कोई रहता नहीं है, जंगल का रूप ले लिया है। मैं वहाँ जाने की कोशिश करूँगा, लेकिन है तो मुश्किल। मुझे नहीं लगता कि वहाँ सड़क होगी, रास्ता होगा, सड़क तो छोड़ो, रास्ता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक कोशिश करूँगा। इस स्थान से बहुत यादें हमारी जुड़ी है। अभी भी याद आता है कि पता नहीं कहाँ से गुप्ता जी निकल आएंगे और कहेंगे, और भाई कहाँ जा रहा है, बैठ थोड़ी देर बैठ। और इस जो चबूतरा सा यहाँ पे बैठे होते थे और सभी को खींचते थे अपने पास बैठने के लिए, और तो 2 घड़ी बातें करते थे। तो ऐसा उनका कुछ स्वभाव था, बहुत ही अच्छा स्वभाव था। तो ये नीचे ऊपर इनके पलम के बागीचे होते थे। हमने यहाँ से बहुत सारे पलम चोरी करके खाए हैं। और हर वक्त वो हमें कई बार रोकते भी थे, गाली भी देते थे, परंतु उनकी गाली में बहुत बड़ा प्यार था। ये है बहुत पुराना पुल, सैंज का पुल के नाम से था। और अंग्रेज़ों के टाइम, आई थिंक, मुझे ऐसा ध्यान है, पहले एक बोर्ड हुआ करता था, खैर वो बोर्ड वहाँ नहीं लगा है। वहाँ पे इसका किसने बनाया था, किसने इसका उद्घाटन किया था वगैरह वगैरह कुछ डिटेल लिखी थी। लेकिन जो भी कुछ है, ये बहुत पुराना पुल है। और अभी भी ये आमने सामने के एरिया को, नगर और दाड़गी को कनेक्ट करता है। जो मंढोर घाट की तरफ जाने वाले लोग हैं वो इससे जाया करते थे, अब तो सब बसेज़ में जाते हैं। वो सामने आपको एक येलो सा पुल नज़र आ रहा है, वो अभी सड़क पे पुल लग गया है दाड़गी और मंढोर घाट के बीच में। और ये देखो, ये एक जगह थी जहाँ पे पहले घाट हुआ करता, अब खंडहर है। ये घाट हुआ करता था, अब बिल्कुल खंडहर है। तो कुछ लोग सैंज के यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पहले घाट हुआ करते थे। तो अब ऐसा कुछ है यहाँ पे। कितना पहले यहाँ पे रश रहता था, लोगों का आवागमन रहता था, खच्चरों पे, घोड़ों पे सामान की ढुलाई हुआ करती थी। लोग यहाँ पे आके बैठते थे थोड़ी देर। यहाँ भी एक बावड़ी हुआ करती थी, वो भी बावड़ी नहीं है। तो थोड़ी देर पानी पीने के बहाने और थोड़ा अपनी थकान मिटाने के बहाने वो यहाँ बैठ लिया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, यहाँ से अब कोई आता जाता नहीं है, सिर्फ यहाँ के स्थानीय लोग वार पार जाने के लिए आते हैं। लेकिन दूर दराज का कोई भी यात्री या आने जाने वाला इस रास्ते का यूज़ नहीं करता। ये है पुल, ये है सैंज घाट। यहाँ से पहले जो घाट लगते थे उनका पानी यहाँ से जाता था, लेकिन अब वो घाट है नहीं, तो पानी भी यहाँ से नहीं है। जो आपको बड़ी पाइप नज़र आ रही है वो पानी की योजना है, जिसका पानी शिमला ज़िले के 47 आई थिंक 47 पंचायत को जाता है। आपको शिमला तक, यहाँ से लेके शिमला तक जितनी पंचायत से उनको पानी जाता है। तो ये आगे जो पुल लग गया है, ये वाला, ये कनेक्ट करता है जो दाड़गी से आने वाला रोड, या सोहल से, या आप धारला घाट से आओ तो ये रोड जाता है आगे सुन्नी की तरफ। अब सभी लोग इसी रास्ते से आगे की तरफ जाते हैं।
यही वो रास्ता है जो पहले सुन्नी की तरफ जाता था। यहाँ से लोग सुन्नी, तत्ता पानी, मंढोर घाट जाने के लिए इसी रास्ते का यूज़ करते थे। यहाँ पे लोगों के घाट हुआ करते थे, यहाँ भी एक घाट था। लेकिन देखो ये जंगल है और ये रास्ता लगभग यहीं ख़त्म हो जाता है। इसके आगे मुझे नहीं लगता कि ये रास्ता है, क्योंकि वो रास्ते सारे के सारे अब ख़त्म हो गए। यहाँ से पहले हमारी कुल जाया करती थी पानी की, तो जो दादी के घाट तक जाती थी, तो अब दादी का घाट है नहीं, तो कुल भी नहीं जाती। और इसके बाद रास्ता कहीं भी नहीं, आगे रास्ता नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि अब इसके बाद ये जंगल है। सॉरी टू से कि इसके बाद जाने की हिम्मत अब नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल जंगल सा हो गया है। और ये जो आप झाड़ियाँ देख रहे हैं, ये फुल्लकड़ी है, और फुल्लकड़ी के बीच में से जाना बहुत ही मुश्किल रहता है, क्योंकि इसमें कांटे भी होते हैं। तो इसने सारा वीराना कर दिया देखो। तो अब मैं बिल्कुल इस खड्ड के किनारे पहुंच गया हूँ। काफ़ी पानी हुआ करता था इसमें, बेहद पानी हुआ करता था। अभी भी पानी अच्छा है, लेकिन अब जहाँ पे वो नहाने की जगह हुआ करती थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। और मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे नहाने, हाँ है थोड़ा सा कुछ है, लोग शायद इतना नहीं। पहले हम इस जगह पे, तो मैं आपको बता दूँ, इस जगह पे हम नहाने के लिए आया करते थे भाई। ये है जी वो डाबरी जिसमें हम नहाने आया करते थे। ये बिल्कुल बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी है, आज भी बहुत निर्मल पानी पहले की तरह। और ये सामने बड़ी चट्टान, इसके ऊपर से हम छलांग मारते थे, हाँ इस पे, और बिल्कुल नीचे बहुत गहरा हुआ करता था। लेकिन आजकल भी मुझे लग रहा है कि ये 4-5-6 फुट है, इतना गहरा है ये। और पानी देखें आप, बहुत निर्मल सा, यहाँ का साफ़ सुथरा पानी रहता था। सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इस पानी में नहाने का बहुत मज़ा आता था, क्योंकि बहुत ही साफ़ सुथरा था। देखो कितना आपको अभी भी इसमें नज़र आ रहा है, नीचे पत्थर नज़र आते थे, और हम इसमें डुबकियाँ मार मार के पत्थर निकालते थे नीचे से। कोई वाइट पत्थर ऊपर से फेंकेंगे और सभी लोग डुबकी मार के, फिर कौन पहले उसको निकालेगा, ऐसा कुछ रहता था। और अभी थोड़ा गहरा है ये, हार्डली 4-5 फीट होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं है। और सामने देखो ये खूबसूरत, और उधर दादी का घाट हुआ करता था। अब तो कैसा है ये नज़ारा। और ये देखो, अभी मैं बिल्कुल सैंज में हूँ, इसी जगह को सैंज बोलते हैं। और जितने भी सैंज हिमाचल में, बहुत सारे सैंज हैं हिमाचल में, वो सैंज सभी खड्ड के किनारे या नदी के किनारे हैं, उसी को सैंज कहा जाता है। मेरा उस घाट तक पहुंचने का सपना ही रह गया, लेकिन वहां तक जाना भैया बहुत घनी झाड़ी है, इन झाड़ियों को चीर पाना बहुत मुश्किल है, जबकि वो बिल्कुल साफ ही है घाट। तो ये सो हरा सा पेड़ है, बस इसी के साथ है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि उसके अवशेष कैसे बचे हैं, कैसा दिखता है। ये देखो, ये कभी देखा है आपने? इसके कांटे बहुत खतरनाक होते हैं, बेहद खतरनाक है। साफ सुथरा पानी नजर आता है। देखो यहाँ गिराई है, यहाँ देखो। और एक चीज़ और फैक्ट मैं बता दूं, कभी हम यहाँ पे जब कभी छोटे थे तो हम लोग क्या करते थे, पशुओं के पास आते थे। हम इस खड्ड का पानी नहीं पिया करते थे, हम इसको गंदा मानते थे। तो कितनी भी प्यास क्यों ना लगी हो, हम लोग घर जाके ही पानी पीते थे, या जो यहाँ पे छोटे छोटे चश्मे थे जिसको हम बाँव बोलते हैं, बावड़ी में जाके पानी पीते थे। लेकिन इस पानी को नहीं पिया करते थे। आज मज़े से ये नलके से आता है तो अच्छा लगता है, और है अच्छा खैर, पर एक धारणा थी नहीं पीते थे, खड्ड का पानी गंदा होता है। तो आज देखो
है निर्मल पानी। आप इसके बीच में जाके देख सकते हैं, ये देखें आप। देखो मेरे उसमें क्या क्या लग गया है। इसको हम बोलते थे भेड़, और एक दूसरे को हम मारते थे ऐसे करके, और ये ऐसे चिपक जाती थी। और आज मुझ में चिपकी हुई है, बुरी तरह से चिपकी गई। ऐसे मारते थे और ऐसे ही चिपक जाया करती थी। ये विशाल जो पेड़ है ये पॉपुलर के हैं। यहाँ पे बहुत पहले वन महोत्सव हुआ था तो ये पेड़ लगाए गए थे। अब बहुत बड़े बड़े पेड़ हो चुके हैं ये। यहाँ से कोशिश करूँगा अंदर जाने की, लेकिन लगता नहीं है यहाँ से भी कोई रास्ता होगा। मुश्किल लग रहा है जी, चारों तरफ बहुत ही घनी झाड़ियाँ हैं, इसके बीच में रिस्क लेना बहुत मुश्किल हो गया। आखिर निराश होके लौटना पड़ा मुझे। दादी का घाट मैं नहीं एक्सप्लोर कर पाया, ना देख पाया किस हालत में है। और वो स्थान जहाँ पे कभी रौनक हुआ करती थी वो आज इतना वीराने में है, दुख तो होता है। नज़र सामने आ रही, वहाँ दूसरी खड्ड आके मिल जाती है, वो है धनेसर खड्ड, जो इस पहाड़ी के दूसरी तरफ से आ रही है और उस पॉइंट पे मिल जाती है। और उसके बाद ये एक ही खड्ड आगे चलती है। अभी हूँ मैं सेंज खड्ड के किनारे और धूप का मज़ा ले रहा हूँ। चारों तरफ का नज़ारा भी बहुत ही खूबसूरत है। तो साथियों, आज का जो ब्लॉग है वो सिर्फ अतीत के पन्नों से कुछ यादें चुराना था। और ये यादें इतनी महत्वपूर्ण है, खासकर मेरे ज़िंदगी में, या जो लोग यहाँ से निकले हैं, जो यहाँ पे पहले रहे हैं, उनकी ज़िंदगी के लिए। हम लोग बहुत आगे पहुँच गए हैं। मैं खुद इस स्थान का निवासी हूँ। लगभग 8 या 10 सालों बाद मैं इस स्थान पे आया हूँ। पहले ये स्थान बहुत अच्छा हुआ करता था। यहाँ पे अब लकड़ी के जंगल है, लेकिन ये जंगल नहीं थे। पहले बहुत अच्छे अच्छे हरे घास के मैदान थे। हम यहाँ पे पशुओं को चराया करते थे और उन घास के मैदानों पे पलटियाँ लिया करते थे, खेलते रहते थे। और इस खड्ड में तो हम नहाया करते थे, ऑलमोस्ट नहाया करते थे। तो ये सेंज की खड्ड हमारे लिए सारी रौनक थी। इसके इर्द गिर्द ही हम अपना अधिक समय निकालते थे। तो आप भी ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके इलाके में कुछ ऐसे स्थान है या आपकी कुछ यादें हैं जो आपको आज भी खींचे लेके अपने बचपन की ओर ले जाती है। मुझे तो ये अच्छा लगा, तो आज मैंने सोचा था कि मैं ज़रूर इस स्थान पे जाऊंगा और इस जगह को एक्सप्लोर करूंगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि हम शिमला या बड़े बड़े शहर की गलियों में घूमना तो पसंद करते हैं, लेकिन वहाँ सुकून नहीं है मेरे भाई। वहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि वहाँ पे आपको तड़क भड़क सब कुछ ये नज़र आएगा और आपको थोड़ा सा भाग दौड़ वाली ज़िंदगी नज़र आएगी। लेकिन ऐसे स्थानों पे आपको शांति ही शांति नज़र आएगी और सुकून, अपने आप से बातें करने को आपका दिल करेगा। तो ऐसे स्थान पे आना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आप भी वीकेंड में या कभी भी अपने फैमिली दोस्तों के साथ आने के लिए ऐसे स्थान ज़रूर चुनें। और एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि ऐसे स्थान पे आने से 2 तरह से आप लोगों की सहायता करेंगे। एक तो जो छोटे कस्बे के व्यापारी है या दुकानदार है, उन लोगों को बल मिलेगा, उनको रोज़गार मिलेगा। बड़े बड़े दुकानदार या बड़ी बड़ी जगह पे मॉल पे तो आप रोज़ का कुछ ना कुछ अच्छा खाते हैं, तड़क भड़क वाला खाते हैं। यहाँ भी अगर आप आएंगे, ऐसे स्थान पे आएंगे, तो आपको एक तो उन लोगों को एक बल मिलेगा, आप उनके डर मन में एक सहायता करोगे।
दूसरे आप एक यहाँ से एक अलग शांति लेके जाएंगे। आपको एक अलग अनुभूति होगी। जब आप शाम घर पहुँचेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, हमने कुछ आज अलग देखा है, हमने आज कुछ अलग पाया है। तो आप अपना समय ज़रूर ऐसे ऐसे स्थानों के लिए निकालें, ऐसी मेरी गुजारिश है। और जो बाहर के मेरे व्यूअर हैं उनसे भी मैं कहूँगा हिमाचल ज़रूर आएँ। ये ठंडा ठंडा पानी है, ऐसी ऐसी खड्डें आपको बहुत निर्मल खड्डें आपको मिलेगी। इन खड्डों में, इन नदियों में ठंडा जल भरता है, ठंडा जल बहता है और इस जल की निर्मलता आप देख सकते हैं, बिल्कुल अपने आप इससे बहुत ज़्यादा शुद्ध है ये। तो इन्हीं वादियों में आपको छोड़ के जा रहा हूँ। आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और फिर मिलेंगे आपसे अगले किसी एपिसोड में नए कहानी, नए किस्से, नए स्थान के साथ। तो आप बने रहें, अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।